नमस्कार साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। साथियों, जिस भी एग्जाम में जीके जीएस पूछी जाती है वहाँ एक या दो क्वेश्चन प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के जरूर होते हैं, तो यहाँ से एक दो नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महाभारत और भगवत गीता के रचयिता कौन है? तो महाभारत और भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, वेद व्यास। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना पाणिनि ने की है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, भास, कल्हड़, बाणभट्ट। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हड़। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कामसूत्र पुस्तक की रचना वात्स्यायन ने की है। वात्स्यायन राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, तुलसीदास, कबीरदास या भास। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? भवभूति, बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन। तो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक हैं कालिदास। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, कालिदास। अगला प्रश्न है, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर सूरदास की रचना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाएं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं विष्णु शर्मा। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो हुमायूंनामा जो कि गुलबदन बेगम ने लिखा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है या लेखक कौन है? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत महाकाव्य की रचना की गई है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बरी किसने लिखी है? तो कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की है। साथियों, इन पुस्तकों को याद करने के लिए इस वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, उससे आपको याद हो जाएंगे ये, ठीक है। और अगर पूरे नहीं भी याद होते हैं तो अगर आपके एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ हमने पढ़ा था, इसलिए 1 से 2 बार इसको ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। उससे एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवदास और चरित्रहीन के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास और चरित्रहीन की रचना की है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास और चरित्रहीन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो उर्वशी और कुरुक्षेत्र जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? पाणिनि, कालिदास, बाणभट्ट, विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना भास्कर के द्वारा की गई है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है,
उत्तर रामचरित के लेख रचयिता कौन है? भवभूति, कालिदास, डांडी या फिर बाणभट्ट? तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा उत्तर रामचरित के रचयिता जो कि भवभूति हैं। करेक्ट ऑप्शन ए है, भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की है। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो किरातार्जुनीयम जो कि रचना है भारवी की। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है शिशुपाल वध के लेखक कौन है? माध, जयदेव, बाणभट्ट, डांडी? तो शिशुपाल वध के लेखक हैं माध। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर या पाणिनि? तो पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक की रचना वराहमिहिर ने की है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है आर्यभट्टियम किसने लिखी है? तो आर्यभट्टियम की रचना आर्यभट्ट ने की है। करेक्ट ऑप्शन ए है। जैसे कि नाम में ही है आर्यभट्ट का नाम आ रहा है, तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की है। अगला प्रश्न है अमरकोश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है या यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमरकोश पुस्तक लिखी गई है अमर सिंह के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है शिल्पाधिकारम किस भाषा में लिखी गई थी? तमिल, संस्कृत, हिंदी या पाली? तो शिल्पाधिकारम जो कि तमिल भाषा में लिखी गई है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मणिमेखलाई किसने लिखी है? तो मणिमेखलाई जिसकी रचना की गई है संतनार के द्वारा। संतनार के द्वारा मणिमेखलाई की रचना की गई है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है मनुचरित्र किसकी रचना है? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे अल्लाह सानी पेद्दाना की रचना मनुचरित्र है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी ये दोनों पुस्तकें डांडी के द्वारा लिखी गई हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डांडी के द्वारा 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी दोनों पुस्तकें लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अकबरनामा और आईने अकबरी ये दोनों पुस्तकें जो कि लिखी गई हैं अबुल फजल के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे प्रेम वाटिका जो कि रसखान की रचना है। राइट ऑप्शन ए होगा। रसखान की प्रेम वाटिका है। अगला प्रश्न है बीजक किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास, कबीर, सूरदास, रसखान? तो बीजक की रचना जो कि कबीरदास जी के द्वारा की गई है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। करेक्ट ऑप्शन ए है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। अगला प्रश्न है कंकाल और तितली के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन? तो कंकाल और तितली के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और कामायनी की भी रचना जयशंकर प्रसाद ने ही की है। तो इन तीनों की कामायनी, कंकाल और तितली की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने की है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है पोस्ट ऑफिस और गोरी किसकी रचनाएं हैं? तो पोस्ट ऑफिस और गोरी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है गोदान के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस उपन्यास है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो। तो गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है परिमल और अनामिका किसकी रचनाएं हैं? तो परिमल और अनामिका जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है चंद्रकांता किसने लिखी थी? तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखी गई है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है
यामा, नीरजा और संध्या गीत किसकी रचनाएं हैं? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, यशपाल। तो यामा, नीरजा और संध्या गीत ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, दादा कामरेड के लेखक कौन है? तो दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। तो नेचुरल हिस्ट्री जो कि प्लिनी ने लिखी है, करेक्ट ऑप्शन बी है, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है, करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना एडम स्मिथ ने की है, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, जूलियस सीजर और हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जूलियस सीजर और हैमलेट इन दोनों पुस्तकों की रचना शेक्सपियर ने की है, करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक जो कि प्लेटो ने लिखी है, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, दी प्रिंस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दी प्रिंस जो कि मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, मैकियावेली ने दी प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है, मीन कॉम्फ किसकी आत्मकथा है? तो मीन कॉम्फ जो कि एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है, बहुत ही ये फेमस है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाती है। तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, मीन कॉम्फ जो कि एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, गांधी एंड स्टालिन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गांधी एंड स्टालिन जो कि लिखी गई थी लुइस फिशर के द्वारा, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, दी जंगल बुक किसकी रचना है? तो दी जंगल बुक जो कि रुडयार्ड किपलिंग की रचना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, रुडयार्ड किपलिंग दी जंगल बुक। ठीक है। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, जुरासिक पार्क किसकी कृति है? तो जुरासिक पार्क जो कि कृति है माइकल क्रिस्टन की, करेक्ट ऑप्शन ए है, माइकल क्रिस्टन की जुरासिक पार्क रचना है। अगला प्रश्न है, एडवेंचर्स ऑफ शार्लॉक होम्स किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एडवेंचर्स ऑफ शार्लॉक होम्स जो कि पुस्तक लिखी गई थी आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा, करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। एडवेंचर्स ऑफ शार्लॉक होम्स ये आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ग्रेट ट्रेजेडी के लेखक कौन है? तो ग्रेट ट्रेजेडी की रचना जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा की गई है, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, मदर किसकी रचना है? मैक्सिम गोर्की, चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या रूसो? तो मदर जो कि मैक्सिम गोर्की की रचना है, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसकी आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये भी देखने को मिल जाती है। तो ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट यह पुस्तक जो कि डायना मोस्ली की आत्मकथा है, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, इन सर्च ऑफ गांधी किसने लिखी है? तो इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक रिचर्ड एटनबरो के द्वारा लिखी गई है, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन, करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह पुस्तक है रूसो की, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, मैन एंड सुपरमैन के लेखक कौन है? तो मैन एंड सुपरमैन के लेखक हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक जो कि लिखी गई है हेराल्ड लास्की के द्वारा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा
डायना मोस्ली की है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा डायना मोस्ली, ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट आत्मकथा है इनकी। अगला प्रश्न है अनटू द लास्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन। करेक्ट ऑप्शन बी होगा सही। अगला क्वेश्चन है लीड्स के लेखक कौन है? तो लीड्स के लेखक हैं रिचर्ड निक्सन। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है गांधी एंड स्टैलिन किसने लिखी है? तो गांधी एंड स्टैलिन पुस्तक जो कि लिखी गई है लुइस फिशर के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है दी वंडर डेट वाज इंडिया के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। तो पुस्तक दी वंडर डेट वाज इंडिया, इसके लेखक है ए एल बासम। ए एल बासम ने दी वंडर डेट वाज इंडिया के रचना की है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों इनका रिवीजन करने के लिए आप लोग ऑन एग्जाम जी के व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां पे ये सारे क्वेश्चन आंसर डाल देंगे। वहां से आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथियों ऑन एग्जाम जी के व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जहां से जाकर आप उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।